लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। झारखंड में मांडू विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के बाद आज से 102 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन 102 सीटों पर नामांकन करने की आखिरी तारीख 30 मार्च निर्धारित है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। इसमें पुडुचेरी, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार समेत अन्य राज्यों की सीटें शामिल। बता दें कि देश में लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 300 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हिमाचल में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में जब राजनीतिक दल चुनाव में प्रत्याशियों के नाम तय कर रहे हैं, इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से ही साफ इनकार कर दिया। दरअसल पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो मंडी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसको लेकर आलाकमान को उन्होंने साफ तौर से कह दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मंडी से चुनाव लड़ सके। संगठन में नाराजगी है और पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं, ऐसे में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे होने के बाद अब चिराग पासवान की सीट भी फाइनल हो चुकी है। चिराग पासवान ने कहा कि प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जा रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड द्वारा लिया गया, उस पर भी चर्चा हुई। हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी हाजीपुर सीट को लेकर फैसला बिहार संसदीय बोर्ड ने किया है और बाकी उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा चल रही। जल्द ही इस पर फैसला होगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक दलों के गठजोड़ का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने कांग्रेस के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले पप्पू यादव मंगलवार की देर रात आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और पार्टी नेता तेजस्वी यादव से मिलने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। बीजेपी नेता लाल सिंह बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। लाल सिंह जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली में पवन खेड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों में उथल पुथल मची हुई है। यूपी के अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उन्हें दिल्ली में पवन खेड़ा समेत कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी में शामिल करवाया। दानिश अली को कांग्रेस अमरोहा से अपना उम्मीदवार बना सकती है। एआईएडीएमके ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। ये लिस्ट पार्टी महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी की ओर से जारी की गई। सूची जारी करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन में डीएमके के 5 सीटों पर, एसडीपीआई को 1 सीट पर और पुथिया तमिलंगन को 1 सीट दी गई है। के पलानीस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी मजबूत है, उनका अलायंस लोगों के साथ है। एआईएडीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन करके संतुष्ट है। तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के 39 सीटों में से 21 सीटों पर आज उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसी के साथ पार्टी ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। विपक्षी गठबंधन में शामिल डीएमके कई पार्टियों के साथ मिलकर आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। राज्य की सभी 39 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में ही वोटिंग होगी।
विपक्षी गठबंधन इंडिया, कांग्रेस और डीएमके समेत राज्य की कई अन्य पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने के 2 दिन बाद तमिलिसाई सुंदरराजन फिर से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि तमिलिसाई सुंदरराजन ने बीते दिनों ही तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो बहुत जल्द किसी पार्टी से जुड़ सकती हैं। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में कमलालयम में तमिलिसाई सुंदरराजन को पार्टी की सदस्यता दी। दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप महाकुंभ का शुभारंभ किया और स्टार्टअप शुभारंभ में लगाए गए युवाओं के स्टॉल्स का जायजा भी लिया। साथ ही नए युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान संवाद भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि स्टार्टअप की दुनिया में भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व रही और स्टार्टअप महाकुंभ का एक मंच है जो स्टार्टअप इनोवेटर्स और उभरते उद्यमियों को एक साथ लाने का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21-22 मार्च तक भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत और भूटान एक अनूठी और स्थायी साझेदारी साझा करते हैं जो आपसी समझ और सद्भावना में निहित है। बयान में कहा गया कि वो यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी पहले नीति पर जोर देने के अनुरूप है। वहीं भूटान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा महामहिम जिग्मे सिंगे वांगचुक से मुलाकात भी की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के ग्राम ईदगाहपुरवा के पास एक दबिश में बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई भी तेज की गई। यूपी के बदायूं में हुए डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। यहां पर सैलून संचालक ने घर में घुसकर 2 बच्चों की उस तरह से हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी की। बरेली जोन के आईजी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या के बाद फरार हुए आरोपी के शेखपुर के जंगलों में छिपे होने की सूचना मिली, जिस पर अमल करते हुए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो आरोपी ने पुलिस की टीम पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायर करते हुए आरोपी को मौके पर ही ढेर कर दिया। बदायूं डबल मर्डर मामले के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। यहां पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो और शांति कानूनी व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही किसी भी तरह की अफवाह से दूर रहने की नसीहत दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। घटना के बाद इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। बिहार के बगहा में एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से बाल बाल बच गया। सेना के जवानों को लेकर जा रही स्पेशल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ट्रैक से उतर गई, साथ ही 2 हिस्सों में बंट गई। बताया जा रहा है कि राजस्थान में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी 1907 बटालियन विशेष ट्रेन से जा रही थी। करीब 3 बोगी रेल लाइन से उतर गई। ये घटना गोरखपुर नरकटियागंज के बीच बगहा रेलवे स्टेशन की है, जिसके बाद आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर बर्फबारी देखने को मिल सकती है, साथ ही अन्य क्षेत्रों में बारिश और बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इस मौके पर मौसम विज्ञान विभाग के शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आगामी 48 घंटों तक मौसम साफ रहेगा और उसके बाद प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके बाद 21 से 23 मार्च को मौसम खराब रहेगा।
अयोध्या में जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, तब से ही अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं के दर्शन करने का सिलसिला लगातार जारी। देश भर में कई बड़े बड़े सेलेब्स यहां दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा बुधवार को अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी जोनस के साथ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम दर्शन करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने रामलला के दर्शन कर सुख समृद्धि के लिए कामना की। राम मंदिर में दर्शन पूजा के बाद प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि अयोध्या पहुंचकर बहुत अच्छा लगा। राम मंदिर बहुत ही दिव्य और भव्य बना है।